हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th। पोएम नेम है द बॉल पोएम और जिसके पोइट हैं जॉन बेरीमैन। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, द पोएम मेन थीम is that everyone faces losses in life and these experiences help us become more mature and responsible। इसका मीनिंग ये है कि हर किसी ने अपनी लाइफ में लॉसेस को मतलब नुकसान को फेस किया होता है एंड ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये हमारी हेल्प करता है हमें मेच्योर बनाने में और हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने में। तो इस पोएम की जो लाइन्स है सबसे पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। इसकी लाइन्स है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what he to do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it in the water। मतलब एक बच्चे की क्या मनोस्थिति है जब उसकी बॉल जो है वो खो गई है। ठीक है, मतलब वो जो बॉल है वो पानी में चली गई है। तो इसके बारे में हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब इस बात को बोलने का कोई फायदा नहीं है उस बच्चे को कि एक और बॉल है तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए नई बॉल ले आएंगे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड एंड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। वो बच्चा मतलब अपनी बॉल को देखा जा रहा है, परेशान हो रहा है। ऑल हीज यंग डेज इनटू द harbor where his ball went, I would not intrude on him, I dime another ball is worthless now, he senses first responsibility in a world of possession people will take, balls will be lost always little boy, and no one buys a ball back, money is external, he is learning will behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। तो चलिए हम इस पोएम की क्या हिंदी मीनिंग्स है, क्या इसका सार है, उसको हम हिंदी में समझते हैं। तो इस पोएम में एक छोटे से लड़के की कहानी है, ठीक है, जिसकी जो बॉल है ना वो गिरकर खो जाती है, पानी में गिरकर खो जाती है। बॉल इतनी महंगी नहीं है पर लड़का बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, पोइट कहते हैं कि दुख सिर्फ बॉल का नहीं बल्कि पहली बार कुछ खोने का है, मतलब उसकी पहली बार कोई चीज़ उसकी खो गई है तो उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। लड़का अपनी बॉल को सड़क पर उछलते हुए और पानी में गिरते हुए देखता है। ठीक है, वह वहीं खड़ा रह जाता है और दुख से बहुत रोता है, बहुत रोते रोते कांपना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम दूसरी बॉल लेके आ जाएंगे तेरे लिए। ठीक है, बट लड़के के लिए यह नुकसान बहुत बड़ा होता है। वो कहता नहीं, वो इस नुकसान को सहन नहीं कर पाता। वह समझ रहा है कि दुनिया में चीज़ें खोती रहती है, हर चीज़ पैसे से वापस नहीं मिलती। ठीक है, वो इस चीज़ को जानता है कि हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती है। तो पॉइट इसमें कहना चाहते हैं कि अगर वह उसे दूसरी बॉल दे भी दे तो भी लड़का इस अनुभव से कुछ नहीं सीखेगा। ठीक है, क्योंकि उसको वो बॉल इतने प्रिय होती है ना कि उसको नई बॉल भी दे देंगे तब भी वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी वह अपने दुख के पीछे एक बड़ी सीख पा रहा है। मतलब एक उसको शिक्षा मिल रही है। क्या शिक्षा मिल रही है? ज़िंदगी में चीज़ें खोना एक नॉर्मल बात है। हमें हर नुकसान के बाद संभलना और आगे बढ़ना सीखना चाहिए। मतलब अगर हमारा कोई लॉस हो गया है या कुछ भी हो गया है तो हमें उसी जगह में ठहर नहीं जाना चाहिए, रुक नहीं जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। इस तरह यह बॉल का खोना लड़के के लिए ज़िंदगी का सबसे पहला सबक बन जाता है। ठीक है, मतलब लाइफ में नुकसान होते रहते हैं, कुछ भी होता रहता है, बट नुकसान को सहना और फिर से उस चीज़ के लिए खड़े होकर आगे बढ़ना, यही हमारी लाइफ की असली सीख होती है। तो चलिए इस पोएम के कुछ सिंबल मीनिंग्स हैं, हम उसको भी समझ लेते हैं। तो इसका फर्स्ट सिंबल मीनिंग क्या है? ओ देयर आर अदर बॉल्स। ठीक है, ओ देयर आर अदर बॉल्स, तो इसका क्या है? द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट, कि मतलब नुकसान इतना नहीं होता कि हम उसके लिए इतनी ज़्यादा चिंता करके बैठ जाए। ठीक है, इतना मतलब नुकसान से आगे भी बढ़ना होता है हमें, अगर हमारी लाइफ में कोई लॉस हो जाता है तो।
इसी का ही नेक्स्ट है शेकिंग ग्रीफ। शेकिंग ग्रीफ मीन्स होता है सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट द बॉयज, ऐसा दुख जिसने बच्चे को सच में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड किया है। ठीक है। रिजिड, रिजिड मीन्स होता है स्टिफ, स्टिफ मतलब होता है कठोर होना एकदम। फोर्थ है इंट्रूड ऑन। इंट्रूड ऑन मीन्स होता है हेयर टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम। अडाइम, अडाइम मीन्स होता है 10 सेंट्स। डेस्परेट मीन्स होता है होपलेस, मतलब किसी चीज की होप ना रह जाना। सेवेंथ है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग, कि किसी चीज को समझना कि किस तरीके का वो नुकसान हुआ है। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है द ग्रीक वर्ड एपिस्टेम मीन्स नॉलेज, it comes from a word meaning to understand, to know. epistemology is study of the nature of knowledge itself, मतलब एक किस प्रकार की नॉलेज होना, इसका नेचर समझना, इसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।